बकरी को सबसे बुज़दिल जानवर माना जाता है। आप देखेंगे कि अगर परिंदा भी उड़ेगा ना बकरी के पास से, तो वो इतनी डरपोक होती है कि एकदम कांप जाती है। और शेर को सबसे दलेर, बहादुर और ताकतवर जानवर माना जाता है, इसीलिए उसको जंगल का बादशाह भी कहते हैं। वरना तो रीछ में और शेर में और ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों जंगली जानवर हैं। वो दलेर, बहादुर और ताकतवर होता है, और बकरी सबसे बुज़दिल जानवर होती है। एक दिन कोई बकरी इत्फाकन चरते चरते जंगल में बहुत दूर निकल गई। शाम हो गई और वो घर आते आते अपना रास्ता भूल गई जंगल में ही। जब बहुत ज़्यादा रात हो गई, उसको रास्ता ना मिले, तो उसने सोचा कि अब तो रात मुझे इसी जंगल में गुजारनी है। उसने देखा कि रात को ठहरने के लिए कोई ऐसी शेल्टर ले लूँ, मैं कहीं रात गुजार लूँ। तो उसने देखा कि एक गार बनी हुई थी, उस गार में वो जाके ठहर गई कि रात यहाँ गुजारूंगी तो सुबह होगी तो चली जाऊंगी। लेकिन वो गार असल में थी शेर की। जिस शेर के डर से बकरी भाग रही थी, उसी के घर में जा पहुंची। उसी गार के अंदर बकरी पहुंची हुई थी पहले, तो शेर भी वापस आ गया। अब थोड़ी दूरी से शेर को आते हुए जब बकरी ने देखा, तो पहले तो उसके हौसले जो है वो जवाब दे गए, वो बहुत डर गई। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ डर जाऊँगी तो डरने से तो मुझे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ बचाएगी तो वो मेरी दलेरी है, तो मैं क्यों ना दलेरी से शेर को कुछ कहूँ, हो सकता है कि मैं उसकी मदद से बचूँ। तो बकरी ने बड़े दलेराना अंदाज में कहा कि शेर, मैं आज सुबह से तुझे यहाँ तलाश कर रही हूँ, तेरी इंतज़ार में बैठी हुई हूँ, आ तुझे मैं ज़रा हाथ लगाती हूँ। तो शेर ने सोचा कि ये बकरी और इतनी दलेरी से मुझे कह रही है, ये तो बकरी हो ही नहीं सकती। ये कोई ऐसा जानवर है, कोई ऐसा बड़ी बला है ये कि ये मुझे भी खा जाएगी, सिर्फ बकरी की शक्ल में है ये। शेर ने वापस भागना शुरू कर दिया और वहाँ से शेर भाग गया। तो बकरी ने सोचा कि चलो, मेरी ये दलेरी की एक स्टेटमेंट जो है उससे मुझे इतनी मदद मिली कि चलो अब शेर भाग गया है तो सुबह हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। लेकिन शेर को आगे जाते हुए इत्फाकन एक वो गिदड़ मिल जाता है। गिदड़ ने पूछा कि मामू शेर कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा बड़ी एक ख़तरनाक किस्म की कोई बला है मेरे गार में, और मैं वहाँ गया था, वो मुझे भी खा गई थी। तो पूछा कि वो कैसी है? तो उसने कहा शक्ल में देखने में तो बकरी जैसी है, लेकिन उसने बड़ी दलेरी से मुझे धमकी दी है कि मैं तुझे खा जाऊंगी, तू आ, तो तुझे इंतज़ार कर रही हूँ मैं। तो गिद्दड़ ने कहा कि वो बकरी ही होगी, और क्या होगा, मैं भी भूखा हूँ, तो आप चलो उसका शिकार करो, दोनों खाएंगे बैठ के। तो शेर ने कहा नहीं, मैं तो डर गया हूँ भाई कि इतनी दलेरी से मुझे आज तक किसी जानवर ने नहीं कहा जितनी दलेरी से उसने कहा है। बिलाशक उसकी शक्ल बकरी की है, लेकिन वो बकरी हो नहीं सकती। लेकिन गिद्दड़ ने फिर कहा, क्योंकि गिद्दड़ बेचारे को भूख लगी हुई थी, उसने कहा जी चलो किसी तरह हम देखते तो हैं कि वो है क्या, मैं साथ चलता हूँ, आगे मैं चलूँगा, आप मेरे साथ आओ। तो शेर इतना डरा हुआ था बकरी की उस दलेराना स्टेटमेंट से कि वो आगे चलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो आगे गिद्दड़ और साथ साथ में शेर दोनों बकरी की गार में दोबारा पहुंचने लगे। बकरी ने देखा कि फिर आ रहे हैं, अब दो जानवर आ रहे हैं मुझे। तो जब देखा उसने कि दो जानवर आ रहे हैं तो अब क्या करूं, उसने कहा कि फिर कोई दलेरी करने के बगैर चारा नहीं। उसने एक बार फिर कहा कि गिद्दड़ बेवकूफ़, तुझे मैंने कहा था कि मेरी एक टाइम की खुराक 5 शेर है, आपने एक शेर साथ दिया हुआ और उसको लेके आ रहा है, तो इधर आ, तेरा मैं ज़रा इलाज करती हूँ। तो शेर ने सोचा कि इस गिद्दड़ को कहीं बकरी ने 5 शेरों की ज़िम्मेदारी लगाई हुई थी, तो इसने मुझे पकड़ लिया एक को अपनी जान बचाने के लिए, और वो
वापस भागा और गिद्दड़ को उठा के पटका ज़मीन के ऊपर उसको भी मार दिया और आप भी भाग गया। इस सारे सिलसिले में रात गुजर गई, सुबह हो गई, तो बकरी वहाँ से निकली और रास्ता पकड़ा और सीधी अपने घर चली आई। शेर की रात की नींद हराम रही। वो डर के मारे उसके बाद जंगल में भी घूमता फिरता था, इधर उधर देख के कहीं वो आ ना रही हो। और गिदड़ बेचारा जान से गया सिर्फ बकरी की उस दलेराना स्टेटमेंट से। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि अगर कोई कमज़ोर भी मखलूक हो लेकिन वो दलेरी से कोई काम करना चाहे तो बहुत आसानी के साथ कर लेता है। आपको ये कहानी सुनाने का मतलब ये है कि आप बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, आपके ऊपर एक वो खौफ और डर जो रहता है जिसकी वजह से आप आगे आते नहीं हो, सुनाने में हिचकिचाहट महसूस करते हो, तो जिसकी वजह से आपके अंदर का वो टैलेंट सामने नहीं आता है। इसीलिए हमने बहुत किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ शुरू की है NEP 2020 के अंडर कि जिसमें बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं। हम अपने साथ आपको बताते हैं भाई टीचर के साथ खड़े हो के गाओ, गेम खेलो, उसके बाद और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करो जिसमें बराबर आप सारे बच्चे जो है मिलजुल के करो ताकि हर बच्चे के अंदर का वो डर और खौफ ख़त्म हो। जब आपका डर ख़त्म हो जाएगा तो हमें पता लगेगा कि आपके अंदर टैलेंट क्या है, उसको इनकरेज करने की हम कोशिश करेंगे।